हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो आम बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पेपर 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन माने डिस्कशन करूले। तो फर्स्ट पार्ट कि क्वेश्चन डिस्कशन कर पार्ट रे कि क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा। तो आरंभ करवा आज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिस्कस द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कौन, okay, and what are the causes of inflation? Inflation is the persistent and sustained rise in the general price level of goods and services over a period of time. persistent गोटे स्थिर हार रे बहुत दिन धरिक जो सस्टेन जदि राइज करुचे प्राइस ताहले आम ताकू इन्फ्लेशन कहबा। हठात जदि प्राइस बढ़ीगला पुणी कमिगला बढ़ीगला एमती जदि हेले आम ताकू इन्फ्लेशन कहबा नहीं। गोटे स्थिर हार रे जदि बहुत वर्ष धरि कन्स्टांट जदि इनक्रीज करिक चली देन आम कहबा दैट इज इन्फ्लेशन। It reduces the purchasing power of money and affects the real income of the consumers. तो प्राइस लेवल जदि इंक्रीज हुए ताले मनी रो जो परचेजिंग पावर सेटा धीरे धीरे कमी कमी चली थाए। आम जिते टंका आगे किनी पारुथिले 100 टंका रे एबे ताठू कम किनी पारुजे। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो इन्फ्लेशन हेले परचेजिंग पावर कमी थाए ता सहित रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स मानकर रियल इनकम डिक्लाइन करें माने इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ देयर इनकम इज डिक्रीजिंग। तो कौन कौन कारण मान रही थे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेस और बहुत अच्छी माने स्ट्रक्चरल अच्छी। तो फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जदि आम प्राइस को जदि देखा प्राइस केतेबेले बढ़ी थाए जदि डिमांड अधिक बढ़ीगला कि सप्लाय कमीगला। मुख्यतः यहाँ हूँ दुईटा कारण। तो डिमांड केतेबेले बढ़िबो सेटा हला डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट केतेबेले जेतेबेले बढ़ी थाए सेतेबेले सप्लाय कमी जाई थाए दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो फास्ट आम देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल केतेबेले इन्फ्लेशन केतेबेले हुए, इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाय। एग्रीगेट डिमांड जितेबेले अधिक रहिबो एग्रीगेट सप्लाय रु सेतेबेले हमर इन्फ्लेशन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, कॉजेस इंक्लूड इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। जदि कंज्यूमर्स मानकर स्पेंडिंग बढ़िला, खर्च जदि अधिक है, कंजम्पशन जदि बढ़िला, लोक मानकर इनकम जदि बढ़िला ताहले कौन हम डिमांड फुल इन्फ्लेशन हम। राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रो जदि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़िला ताहले लोक मानकर इनकम बढ़िबो, लोक मानकर इनकम जदि बढ़िला ताहले डिमांड बढ़िबो। और सप्लाई जदि फिक्स अच्छी और डिमांड जदि बढ़िला ताहले कौन हम, देयर विल बी इन्फ्लेशन। एक्सपांशन ऑफ मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी हिसाब से जदि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जदि निया हला ताहले लोक मानकर पुणी इनकम बढ़िबो। मनी सप्लाई बढ़िले डिमांड बढ़िबो, इनकम बढ़िबो। तो इनकम बढ़िले कौन हम, एग्रीगेट डिमांड अधिक हम एग्रीगेट सप्लाई थारू, तो से इन्फ्लेशन हम। इनक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जदि बढ़ीगला अलग देश को सब जिनस आमर सप्लाई होगला, आम देश में बिक्री होने आम देश में सप्लाई कमीगला, तो सप्लाई अनुसार डिमांड अधिक है। तो डिमांड जदि अधिक है से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। सो दिस आर दी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेमती कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अच्छी। इट हैपेन्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस लीडिंग टू हायर प्राइसेस। तो जितेबाला सप्लाई उपर जदि इम्पैक्ट रहा जहाँ को आम सप्लाई शॉक बा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कही था। जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज है, फैक्टर प्राइस जमती वेज बढ़ीगला, रेंट बढ़ीगला कि आमर प्रॉफिट बढ़ीगला कि जो रॉ मटेरियल्स खर्च जदि बढ़ीज ताहले कौन हम प्राइस इंक्रीज हम। सो कॉजेस इंक्लूड राइज इन वेजेस, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, हायर टैक्सेशन प्रोडक्शन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट। अलग देश जदि आम अधिक दाम रे जदि किणिकी आनिले आमदानी जदि कले सेतेबेले भी हमर प्राइस अधिक रहिबो, तो से कौन हम इन्फ्लेशन हम। तो डिमांड पुल आ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रहा। डिमांड पुलटा बेसी फोकस कला डिमांड उपरे, आ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनटा रोचे सप्लाई कारण जो रही सप्लाई पाई। देन गोटे अच्छे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इट सीज इन डेवलपिंग कंट्रीज वेल सप्लाई बॉटलनेक्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएफिशिएंसी कॉज प्राइस राइज। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर देशर स्ट्रक्चर जमी होती से देशर स्ट्रक्चर जो इन्फ्लेशन होता है जमी आम डेवलपिंग कंट्रीज मान है। डेवलपिंग कंट्रीज मानक सप्लाई एत अधिक होने, जोगाण कम रोचे किंतु डिमांड अधिक बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन जेहेतु बहुत अधिक रोचे। ओके, तो से कौन हो प्रोडक्शन ठीक होने किंतु डिमांड अधिक रोचे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जोटा डेवलपिंग कंट्रीज मानक देखा जाए। देन मॉनेटरी फैक्टर्स, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी।
जदि आमर मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक जदि अधिक करेन्सी जदि प्रिंट करदेला ताहले कौन हम सप्लाय अनुसार डिमांड अधिक हो डिमांड अधिक हेल्ले इन्फ्लेशन हम क्रेडिट एक्सपांशन बाय बैंक्स मान द्वारा जदि क्रेडिट एक्सपांशन है ताहले कौन हम लोक मान इनकम बढ़िबो ओके इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो तो ये सब जिनस आमर इन्फ्लेशन होता है सो दिज आर दी कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाईलाइट द एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने कौन कौन पदक्षेप माने निया जाए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक यूज सेवरल मॉनेटरी फिस्कल एंड सप्लाई साइड मेजर्स तो बोथ गवर्नमेंट ता सहित सेंट्रल बैंक उभय काम करिथांती हमर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने तो फास्ट आम देखा सेंट्रल बैंक कौन कौन स्टेप नहीं पारे मॉनेटरी मेजर्स बाय द सेंट्रल बैंक सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन बैंक रेट डिस्करेज बोरोइंग एंड रिड्यूस स्पेंडिंग बैंक रेट माने कौन इट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर गिविंग लोन टू द कमर्शियल बैंक मान को लोन देवारे जो रेट चार्ज करिथांती दैट इज बैंक रेट तो बैंक रेट को जब बढ़े दिया हम ताहले कौन हम इंटरेस्ट रेट बढ़ी जीवो इंटरेस्ट रेट बढ़िले जो कमर्शियल बैंक माने लोन कम देवे लोन रो डिमांड कमी जीवो तो लोन रो परिमाण कमिबो लोन रो परिमाण कमिले लोक मान पाखु टंका कम आसिला टंका कम आसिले डिमांड कमिबो डिमांड कमिले प्राइस कमिबो ताहले इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पारबो तो इंक्रीज बैंक रेट को जब इंक्रीज कराहबो ताहले इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पारबो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सीआरआर और एसएलआर and SLR reduce the money available with commercial banks for lending तो SLR CRR होची जेते भी हमर डिपोजिट होची तार किछि प्रोपोर्शन बैंक रखी थाए बाकी सब को लोन दे थाए तो जदि CRR और SLR को वृद्धि करा हुए ताले लोन रो अमाउंट कमी जीवो ओके लोन रो अमाउंट जदि कमिला आम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करि पारिबा ठीक सेमती ओपन मार्केट ऑपरेशन सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब एक्सेस मनी तो ये जगह सेंट्रल बैंक कौन करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू रे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बा बॉन्ड मान को शेयर बिक्री दे थाए बिक्री करदेले कौन हम लोक मैंने ताको किणवे तो टंकाटा आरबीआई पाखक पलि आसला तार अर्थ मनी सप्लाई कमिबो डिमांड कमिबो दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन देन इंक्रीज ऑफ क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट जोटा आम क्वालिटेटिव कंट्रोल रे जाउची सो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लोन क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट माने होची हमर सिक्यूरीटी रो वैल्यू जोटा डिपोजिट हुए आ जो लोन सैंक्शन हुए ता भीतर जो डिफरेंस अच्छी दैट इज क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल जदि सपोज आम 1 लाख टंकार सुना डिपोजिट कले आउ 80,000 टंकार लोन आम ड्र कले तो ये 20% होची हमर क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट माने 20,000 छाड़ी बाकी 80,000 आम लोन आनी पारे यहाँ जब 40% जदि करदेव 60,000 आम लोन पाइबा तो ये 20% 40% यहाँ हूँ आम क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट तो क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट जब वृद्धि करा हुए ताहले लोन रो अमाउंट कमी जाए थाए देन रिडक्शन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट कंज्यूमर गुड्स उपरे जो लोन दिया जाए कार उपरे है टीवी है फ्रिज है कूलर है सब उपरे जो लोन दिया हुए दोज आर कंज्यूमर क्रेडिट तो जिते बेले इन्फ्लेशन चली थाए सेंट्रल बैंक कौन करे ये जो कंज्यूमर गुड्स उपरे जो लोन दिया जाए ताको कंट्रोल करि थाए जहाँ द्वारा डिमांड कमी थाए तो यहाँ है मॉनेटरी मेजर्स बाय द सेंट्रल बैंक नेक्स्ट इज फिस्कल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट द्वारा कौन स्टेप निया जाई पारिबो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कौन करेंगे खर्च को कम करदे खर्च कम हेले कौन हम बहुत सारा प्रोजेक्ट मानकर से जो इनकम जनरेट होता ताहा कमिज इनकम जनरेशन कमिले डिमांड कमिबो डिमांड कमिले प्राइस कमिबो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करदेव पब्लिक एक्सपेंडिचर माने जो थ्रू लोक मान पाखक टंका जाई थाए देन इंक्रीज इन टैक्सेस टैक्स जदि इनक्रीज कराहब लोक मैंने जब अधिक टैक्स देले सेमानकर कंजम्पशन डिमांड माने टंका कमिज फॉर बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज हम डिमांड डिक्रीज हे प्राइस डिक्रीज हम देन सरप्लस बजेट द गवर्नमेंट स्पेंड लेस देन इट्स इनकम टू एब्जॉर्ब एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट बहुत कम स्पेंड करिवो जेते आय होछि गवर्नमेंट रो ताठू आउ कम खर्च करिवो बैंक सो दीज आर द फिस्कल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट अदर मेजर्स और कौन कौन मेजर्स हो पारे कंट्रोल प्राइसेस एंड वेजेस गवर्नमेंट कौन कर गोटे प्राइस फिक्स करदेव ना मैक्सिमम 20 टंका कि 30 टंकार ये जिनस बिक्री हम प्राइस फिक्स कर प्राइस फिक्सेसन कि वेज मजूरी को फिक्स करदेव
इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स अत्यावश्यक द्रव्य मानू तार प्रोडक्शन और सप्लाई पई कार्य करिबो बैंक कंट्रोल करिबो समानकर प्राइस को किंबा फ्री रे मागणा रे दे दबो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माध्यम रे इंपोर्टिंग स्कैर्स कमोडिटीज जोटा स्वल्प अच्छी प्रोडक्शन कम अच्छी सप्लाई जोटा कम रोचे सेटा अन्य देश जदि आम इंपोर्ट करवा ताहले सप्लाई बढ़ाई पारिबा। तो ये सब मेजर्स वी कैन टेक फॉर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 क्रिटिकली एनालाइज द क्लासिकल एंड केनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। सो फर्स्ट विल सी द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। क्लासिकल्स माने जो कही इन्फ्लेशन कहीं होता है दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन दिस इन्फ्लेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दैट इज MV इज इक्वल टू PT दैट इज प्योरली मॉनिटरी फेनोमेना। तो से क्लासिकल्स माने कही कि इन्फ्लेशन होता है केवल मनी सप्लाई पाई जिते आम मनी सप्लाई बढ़ेबा से लेवल रो प्राइस इनक्रीज होता है। जदि 10% जदि आम मनी सप्लाई बढ़ाऊे देन सब गुड्स प्राइस लेवल भी 10% इनक्रीज हो देयर विल बी प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। It states that inflation is purely a monetary phenomenon caused by excess money supply। तो केवल मनी सप्लाई बढ़े ही इन्फ्लेशन होता है अलग कौन भी फैक्टर्स नहीं बोली क्लासिकल्स माने कही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने कही। इट एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फ्लेक्सिबल प्राइसेस। तो से माने एज्यूम करते फुल एम्प्लॉयमेंट और फ्लेक्सिबल प्राइसेस। तो जदि मनी सप्लाई जदि इनक्रीज है ताहले कौन हो प्राइस लेवल बा इन्फ्लेशन भी पूरा सेम लेवल रे इनक्रीज हम। तो यार क्रिटिसिजम्स कौन रहा इट फेल्स टू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और सप्लाई शॉक माने जो रियल फैक्टर्स माने रही सपोज केते गोटे प्रोडक्शन कमीगला किंबा रॉ मटेरियल्स प्राइस कमीगला बढ़ीगला किंबा वेज बढ़ीगला इंटरेस्ट बढ़ीगला रेंट बढ़ीगला तो ये सब फैक्टर्स मानक भी सप्लाई कमी थाए। तो ये जो सप्लाई शॉक फैक्टर्स को इठा इग्नोर करथिला केवल डिमांड को बेसिकली इंपोर्टेंस देथिले क्लासिकल्स माने कही कि मनी सप्लाई जब बढ़िले डिमांड बढ़िबो एवं प्राइस इंक्रीज हम। कीप V and TH कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी आउट जो ट्रांजैक्शन ये जिन सब कांस्टेंट नहीं छंती व्हिच इज नॉट ट्रू दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट। मनी जदि बढ़िले ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़िबो ता सहित वेलोसिटी ऑफ मनी मध्य इनक्रीज होता है। तो ये क्रिटिसिजम पाई नेक्स्ट आमर थ्योरी डेवलप कला दैट इज केनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। सो व्हाट इज दिस केनेशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन? इट एम्फासाइज द एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेशन टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। केवल एग्रीगेट डिमांड को नुह ता सहित आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को भी इंपोर्टेंस देछि केनेशियन थ्योरी। इन्फ्लेशन बिगिन्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच। तो सबु बेले इन्फ्लेशन हम ना जदि फुल एम्प्लॉयमेंट जदि प्रोडक्शन होछि फुल एम्प्लॉयमेंट जदि डिमांड बढ़िला ताहले सही केस रे जते बेले इन्फ्लेशनरी गैप हम ओके सेते बेले ही हमर इन्फ्लेशन हम बोली केन्स कहिथिले। तो तांकर जो एटा होछि एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। सपोज दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एबे जदि ई जगह जदि डिमांड बढ़िला तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होछि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भितरे दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। और ये इन्फ्लेशनरी गैप सो हियर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भितर जो गैप रोचे दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशनरी गैप देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। इट एट्रीब्यूट्स इन्फ्लेशन टू एक्सेस डिमांड इन गुड्स एंड फैक्टर मार्केट्स मोर रियलिस्टिक देन क्लासिकल थ्योरी एज इट कंसिडर्स द रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो जेहेतु ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को भी से इंपोर्टेंस देते तो क्लासिकल्स मानक ठारू एटा अधिक रियलिस्टिक थिला। देन कंपैरिजन बिटवीन द टू क्लासिकल थ्योरी इज सुइटेबल इन द लॉन्ग रन एंड एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी एज्यूम करिथा कि सब बेले फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रहिबो। तो जदि टिके मनी सप्लाई जदि बढ़ीगला ताहले प्राइस लेवल इनक्रीज हो जिवो बोली समाने कहिथिले। किंतु केन्स कहले इट इज लॉन्ग रन फेनोमेना सब बेले फुल एम्प्लॉयमेंट हो पारबो हेबो नाही। Keynesian theory is more relevant for short run and considers under employment equilibrium। केन्स कौन करथिले बेसिक रेलेवांस करथिले शॉर्ट रन को शॉर्ट रन रे तांकर थ्योरी एप्लिकेबल हो पारिबो कारण से सब बेले फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो बोली कहि नथिले से कहिथिले कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो पारिबो। ओके सो दिस आर द कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिकल एंड Keynesian theory।
नेक्स्ट आम जिमा डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन. So modern theory of inflation is a synthesis of classical and Keynesian theory of inflation. तो जो मॉडर्न थ्योरीटा क्लासिकल और केनेशियन उभय थ्योरी को मिसेकी गोटे सिंथेसिस करके विश्लेषण करके बाहरी. द मॉडर्न एनालाइसिस ऑफ इन्फ्लेशन शोज दैट इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स. तो दुईटी जिनस को इंपोर्टेंस देला मॉडर्न थ्योरी, दैट इज सप्लाई साइड ता सहित डिमांड साइड. The demand side factors are called demand pull factors and supply side factors are cost push factors. Accordingly, there are two kinds of inflation, demand pull inflation and demand push inflation. तो मॉडर्न थ्योरी माने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन उभय जिनस को इंपोर्टेंस देला कि डिमांड बढ़े भी इन्फ्लेशन होता है ता सहित सप्लाई जदि कमी गले भी इन्फ्लेशन हम. क्लासिकल्स माने बेसी इंपोर्टेंस देते आमर डिमांड साइड को से माने सप्लाई साइड को टोटाली छाड़ी देते. कैन्स कौन करते डिमांड को से सप्लाई को अधिक इंपोर्टेंस देते. तो ये कौन कले दुईटा को मिसई देले मॉडर्न थ्योरी वाले कि सप्लाई ता सहित डिमांड उभयंकर रोल रोचे इन्फ्लेशन रे. देन फास्ट हमें देखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Demand pull inflation refers to the rise in general price level when aggregate demand increases much more rapidly than aggregate supply. This is called monetary factors and real factors. जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई थारू अधिक बढ़िबो सेतेबेले डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा देबो. तो या पई विभिन्न कारण माने रही डिमांड बढ़िबा पई. फर्स्ट वन इज मॉनिटरी फैक्टर्स. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड व्हेन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट. आउटपुट जिते इंक्रीज होची ताठू जदि अधिक मनी सप्लाई जदि इंक्रीज है सेतेबेले डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा मिली थाए. व्हेदर इंक्रीज इन सप्लाई is in excess of output is cause of inflation has been controversial issue. In reality, however, monetary expansion in excess of increase in real output is one of the most important factors causing demand pull inflation. तो जो मनी सप्लाई इंक्रीज होची प्राइस बढ़िबो कि न बढ़िबो से कन्फर्म नहीं, कंट्रोवर्शियल इश्यू सेटा कारण से सप्लाई भी मैटर्स करूची किंतु मॉनिटरी फैक्टर्स रो किछटा रोल रहउची डिमांड इंक्रीज करबा पई. तो कौन कौन रही डायग्रामेटिकली जदि आम देखा ये डायग्राम रे एठी हमर एटा होची आईएस कर्व एंड दिस इज एलएम कर्व. तो एलएम कर्व केतेबेले राइट वर्ड शिफ्ट करिथाय जेतेबेले मनी सप्लाई इंक्रीज होता. तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा फल हमर इंटरेस्ट रेट कमी थाए. तो सप्लाई जदि सेम थाई कि जदि मनी सप्लाई जदि इंक्रीज है ओके माने गुड्स रो सप्लाई कांस्टेंट थाई कि जदि मनी सप्लाई जदि इंक्रीज होची ताहले कोन हबो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हबो. ओके सपोज दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो एठी कोन होची अगर AD1 थिला हमर एग्रीगेट डिमांड AD2 हैला एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड जेतेबेले बढ़ुची अपवर्ड शिफ्ट कला. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल. ओके गुड्स रो प्रोडक्शन फिक्स रखी कि जदि मनी सप्लाई इंक्रीज हम ताले एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हम एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल. सो दिस इज मॉनिटरी फैक्टर ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज द रियल फैक्टर्स. द रियल फैक्टर्स ऑफ नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स that cause demand pull inflation are those that cause upward shift in the IS curve. These factors that cause upward shift in IS curve are तो मॉनिटरी फैक्टर्स को छाड़ी कि जदि अलग सब फैक्टर्स जदि देखा जोटा आईएस कर्व को इन्फ्लुएंस करें अदर रियल फैक्टर्स कौन कौन रही इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिवन द टैक्स रेवेन्यू सरकार का जदि पब्लिक एक्सपेंडिचर जदि इंक्रीज है कॉड इन टैक्सेस विदाउट चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स जदि आम कम करदे एक्सपेंडिचर को फिक्स रखिकी ताहले कौन हम एग्रीगेट डिमांड अधिक हम आईएस कर्व शिफ्ट कर अपवर्ड. Increase in autonomous investment causing upward shift in investment function. Autonomous investment जदि increase हला सरकार जदि investment बढ़ेले. Downward shift in the saving function. saving जदि कमी गला consumption जदि बढ़िला सेते बेले हबो. Upward shift in export function. export जदि बढ़िला सेते बेले हबो. Downward shift in the import function. import जदि कमिला सेते बेले भी हमर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हबो. तो डायग्रामेटिकली जदि हमें देखिबा एठी हमर एलएम कर्व अछि एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन रियल फैक्टर्स आईएस कर्व शिफ्ट अपवर्ड. आईएस कर्व ऊपर को शिफ्ट करूची. आईएस कर्व शिफ्ट हेबा फल रे
आमर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करुच्ची कीपिंग एग्रीगेट सप्लाई फिक्स्ड जदि एग्रीगेट डिमांड जदि इंक्रीज है देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस लेवल P1 रु P2 को आमर प्राइस लेवल इंक्रीज करुच्ची सो दीज आर दी रियल फैक्टर्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन नेक्स्ट हमें आसीबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन कौन रही The cost push inflation is caused by the monopoly power exercised by some monopoly groups of society like labor unions, firms in monopolistic and oligopolistic market setting. तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली होता है सप्लाई शॉक सप्लाई कमी जावाई प्रोडक्शन कमी जावाई होता है किंबा किछिटा जो सेलर मानकर मोनोपोली पावर रोच से आमर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केतटा कैटेगरी रही फास्ट होची आमर वेज पुश इन्फ्लेशन वेज इंक्रीज हवा फल प्राइस इंक्रीज होता है वेजेस कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ प्राइस देयरफॉर ए राइज इन वेजेस कॉजेस ए राइज इन प्राइसेस ए वेज राइज मे नॉट नेसेसरीली कॉज इन्फ्लेशन ए वेज राइज हायर देन राइज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कॉजेस एन अनड्यू राइज इन प्राइस दिस इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन लेबर प्रोडक्टिविटी ठार वेज जदि अधिक जदि इंक्रीज है ताहले वेज पुश इन्फ्लेशन होता है देन प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन कौन Another supply side factors that cause inflation is the use of monopoly power by the monopolistic and oligopolistic firm to raise their price to enhance their profit margin. तांगर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ेबा पई समान जदि प्राइस जदि इंक्रीज करूछंते ताहले कोन होची हमरो प्राइस इंक्रीज होची दिस हैज रिएक्शनरी इफेक्ट ऑन अदर प्राइसेस व्हिच लीड टू इन्फ्लेशन तापर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन रोची जो नेचुरल कैलेमिटीज हला कि एमरजेंसी मान है से जो प्रोडक्शन कमी जाऊँगी से भी इन्फ्लेशन होची सो द सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन अकर्स जनरल ड्यू टू सडन राइज इन प्राइसेस हाई वेटेज आइटम्स इन प्राइस इंडेक्स फॉर इंस्टांट गुड प्राइसेस ड्यू टू क्रॉप फेल्योर जदि प्रोडक्शन ठीक ठाक जदि है मरुड़ी होगला कि बन्या होगला कि जो रॉ मटेरियल्स प्राइस जदि इंक्रीज होगला से सप्लाई कमी जाए तो ये सब जिनसपाई कौन होता है सप्लाई बटलनेक्स देखा मिलता है सप्लायर परिमाण बहुत कमी जाए एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन देयर आर टू कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी गोटे हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो ये क्लास रे हमें किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन कले नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा थैंक यू।